Yes students, welcome back on डे नंबर 27 और आज हम लूपिंग का ही नया कंसेप्ट देखने लगे हैं, नेस्टेड लूप इन सी लैंग्वेज। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर लीजिए। नेस्टेड लूप से मतलब क्या है? नेस्टेड लूप से बेटा मतलब ये है कि जब हम लूप के बीच में लूप यूज करते हैं, ठीक है जी। लूप के बीच में लूप से क्या मतलब है समझिए। अ नेस्टेड फॉर लूप मींस वन लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप, ठीक है जी। मतलब एक मान लीजिए आपने फॉर लूप स्टार्ट किया, उसके बीच में आपने एक और फॉर लूप स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। ये आपका क्या बन गया? नेस्टेड फॉर लूप। मतलब एक लूप के बीच में दूसरा लूप। इसमें होगा क्या? पहले आपका फर्स्ट लूप रन होगा, फिर उसके बीच वाला लूप जब खत्म हो जाएगा फिर दोबारा से आपका फर्स्ट लूप रन होगा, ठीक है जी। तो वैसे ही उसी तरह से ही इसका सिंटैक्स रहेगा, जैसे मैंने आपको सिंटैक्स इसका पहले बताया था। अपडेट 1 और अपडेट 2 में क्या होगा? या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है जी। चलिए जी, अब इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, आपको क्लियरली इसको पता लगेगा कि ये वर्क कैसे करता है। अब देखो, ये मैंने प्रोग्राम रन किया जी। ये प्रोग्राम रन करने पे यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। इसने देखिए, इसने यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल बना दिया मेरे लिए, ठीक है जी। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये वर्क आपको अब करवा के दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने रो के लिए एक स्पेस ले लिया, रोज नाम का वेरिएबल लिया, उसके लिए स्पेस ले लिया और उसमें मैंने 3 वैल्यू एंटर करवा दी। ये लीजिए, 3 वैल्यू एंटर करवा दी हमने। अब देखिए, मैंने जब फॉर लूप चलाया तो मैंने एक आई वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी 1। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज करवा दी। मैंने कहा, यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक की, 1 इज अगर लेस देन है रोज का मतलब 3 से। कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई कर रही है, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है, देन क्या करे वो? देन इनर लूप में चला जाए। अब इनर लूप में आ गया जी वो। अच्छे से समझते जाइएगा, ये चीज थोड़ा सा अच्छे से समझने वाली है। अब एक नया लूप लिया मैंने जे में मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने 1 इनिशियलाइज कर दिया, नहीं उसे मेमोरी भी मैंने दिलवा दी। और मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक की जे जो कि 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है जी। ये कंडीशन देखो मेरी ट्रू हो रही है। यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू है तो ये एक स्टार प्रिंट करवा दे, ठीक है जी। मैं यहाँ पे नीचे करवा देता हूँ, मैंने एक स्टार प्रिंट करवा दिया, ठीक है जी। अब इसने क्या किया? जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। जब जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया तो जे की वैल्यू हो गई 2। जब जे की वैल्यू हुई 2, इसने चेक किया 2 इज लेस देन 1, नो। अब ये क्या हो गया? फॉल्स। यहाँ पे जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये अपना जो इनर लूप है ये ब्रेक कर गया, और ब्रेक करके ये आउटर लूप में चला गया। ये /n के साथ नई लाइन पे आ गया, ठीक है जी। अब ये वापस ऊपर आया, यहाँ पे इस जगह पे आया वापस ऊपर। इसने चेक किया दोबारा से। अब देखो, आई की वैल्यू को दोबारा से इसने क्या किया? 1, ठीक है जी। इसने चेक किया जो आई को इसने इसके बाद बेटा इंक्रीमेंट भी किया था, ठीक है जी। आई की वैल्यू 2 हो गई है, ठीक है। ये वाली चीज एक बार ही वर्क करेगी, दूसरी बार वर्क नहीं करेगी, एक चीज को याद रखना। अब जब ये वैल्यू प्रिंट हो गई, लूप से बाहर आ गया, अब आई को इंक्रीमेंट भी करेगा, आई की वैल्यू हो गई 2। जब आई की वैल्यू हो गई 2 तो ये चेक करेगा जो 2 है क्या वो लेस देन है 3 से। 3 से मतलब रो, हमने रो की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या ली थी? 3, बिल्कुल सही। ये हमारी कंडीशन ट्रू है जी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इनर लूप में जाएगा, इनर लूप में जाके फिर चेक करेगा। अब देखो,
जे की वैल्यू यहाँ पे प्लस प्लस हुई थी, लेकिन ये चीज इसलिए सारी वर्क हमारी करेगी क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस दोबारा से चलेगा। ठीक है जी। अब देखो जे की वैल्यू स्टार्टिंग में इसने 1 सेट कर दी, स्टार्टिंग में किए इसने 1 सेट, इस चीज को समझ लीजिए। अब देखो इसने चेक किया जो जे है, जे की वैल्यू इस टाइम कितनी है 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू आई, आई की वैल्यू इस टाइम कितनी है 2। ठीक है जी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई तो इसने स्टार प्रिंट करवा दिया। अब j की वैल्यू को इसने इंक्रीमेंट किया, j की वैल्यू हो गई 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन इज अगेन ट्रू। जब ये वाली कंडीशन ट्रू हुई इसने एक और स्टार प्रिंट करवा दिया। जब i की वैल्यू j की वैल्यू हुई 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन हो गई यहाँ पे फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये नई लाइन पे आ गया, ये देखो यहाँ पे स्लैश एन पे। ठीक है जी, यहाँ पे स्लैश एन पे ये नई लाइन पे आ गया। नई लाइन पे आने के बाद इसने क्या किया, जब वापस ऊपर जाने से पहले आई को इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू कितनी हो गई अब 3। ठीक है जी, आई की वैल्यू अब 3 हो गई है जी। अब देखो आगे बढ़ेगा ये, ऊपर वाला मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, मुझे ऊपर वाला इसके बाद स्पेस चाहिए होगा जी। ठीक है, इरेज कर देते हैं बच्चे, ऊपर वाला एक बार स्पेस चाहिए होगा मुझे ऊपर के लिए। अब देखो बेटा, अब आई की वैल्यू जब हो गई 3, ठीक है जी, इसने यहाँ पे चेक किया जो 3 है, मैंने ऊपर रोज, ये देखो मैंने यहाँ पे रोज की वैल्यू क्या ली थी 3, मैंने रोज की वैल्यू 3 ली थी, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, यही कंडीशन दोबारा चेक होगी, ये वाली कंडीशन, रो इज 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू रो, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप फिर से चलेगा, ये इनर लूप जो है अपना, इनर लूप फिर से चलेगा। चलिए जी इनर लूप को चलाते हैं। अब देखिए कैसे वर्क करेगा। अब इसने j की वैल्यू को फिर से 1 सेट कर दिया जी, j की वैल्यू हो गई 1। अब इसने चेक किया जो i की वैल्यू इस टाइम अपने पास 3 है, ये देखो नीचे मैंने 3i की वैल्यू सेट करी थी, ऊपर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियरली पता लग जाए। अब देखो 1 इज लेस देन और इक्वल टू i का मतलब 3, कंडीशन हो गई ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने स्टार प्रिंट करवा दिया। अब इसने j की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, j को किया प्लस प्लस, प्लस प्लस करने पे j की वैल्यू हो गई 2। जब j की वैल्यू 2 हुई इसने फिर से चेक किया, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन ट्रू। अगेन ट्रू होने पे इसने एक और स्टार प्रिंट करवा दिया और फिर इसने j को प्लस प्लस किया, j की वैल्यू हो गई 3 और 3 होने पे इसने चेक किया, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन इज अगेन ट्रू। ट्रू होने पे इसने एक और स्टार प्रिंट करवा दिया। अब j की वैल्यू हो गई 4। जब j की वैल्यू बच्चे 4 हुई इसने चेक किया, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन इज फॉल्स। जब फॉल्स हुई तो ये ब्रेक करेगा और ये स्लैश n को वर्क करवाएगा, ये वाला। ठीक है जी, इसको एक बार इरेज करते हैं। ठीक है जी, ताकि आपको अब क्लियरली पता लगे। इसने ये स्लैश n को फिर वर्क करवाया, स्लैश n पे ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। जब ये बच्चों नेक्स्ट लाइन पे आ गया, अब ये वापस ऊपर गया, i को इसने इंक्रीमेंट किया, i की वैल्यू हो गई 4। अब i की वैल्यू जब हुई 4 इसने कंडीशन चेक की, यहाँ पे कंडीशन चेक की कि 4 इज लेस देन और इक्वल टू रोज, रो की वैल्यू अपने पास 3 है ऑलरेडी, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई आउटर लूप की, तो ये क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या करेगा जी, लूप से बाहर आ जाएगा। ये देखो लूप से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इस प्लेस पे आ जाएगा लूप से बाहर। ओके, तो अपना ये लूप ब्रेक कर जाएगा और ये इस तरह से इस चीज को प्रिंट करवा देगा। ये देखो यहाँ पे इसने प्रिंट करवाया हुआ है। ओके, आई होप आपको जो नेस्टेड लूप है वो क्लियरली समझ लगा हो कि वो वर्क किस तरह से करता है। स्टूडेंट्स हम कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ 5 o'clock की वेट जरूर कीजिए, क्योंकि डेली आपको नई वीडियो मिलेगी। ठीक है जी, हर चीज आपको बड़ा अच्छे से करवाई जाएगी और कल हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। 28 डे होगा कल जंपिंग स्टेटमेंट्स हम करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।